वेलकम स्टूडेंट, मैं हूँ टांडे सर। टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज हम DFCCIL जो पेपर 2021 का 27/9/2021 का जो पेपर हुआ है स्टूडेंट, उसके पर चर्चा करेंगे। तो DFCCIL का जो पेपर था, आज जो पेपर हुआ है आज की प्रथम पाली में 27/9/2021 में, दोस्तों आज के जो पेपर है उस पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम। तो दोस्तों आज का जो DFCI का पेपर था 2021 का, इसमें जो 27/9/2021 का जो पेपर था दोस्तों, उसके प्रथम पाली में जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन आया। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड बाइसिकल डे जो स्टूडेंट, ये 3 जून को मनाया जाता है दोस्तों। तो 3 जून इसका आंसर था वर्ल्ड बाइसिकल डे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। चंद्रयान 2 के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि चंद्रयान 2 के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, और इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने लॉन्च किया है। सेकंड ऑप्शन दिया था इसमें GSLV मार्क 3 रॉकेट ने लॉन्च किया है, और इसमें चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर इसमें उतारने के लिए इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए थे। तो इसका सही ऑप्शन है स्टूडेंट चंद्रमा को दक्षिण ध्रुव पर उतारना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारना, क्योंकि ये जो चंद्रयान 2 था इसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारना था, न कि उत्तरी ध्रुव में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारना। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का संरक्षक कौन था, इसके बारे में पूछा गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो संरक्षक था वो बैरम खान था। इसका सही आंसर हो जाएगा बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि नीता अंबानी द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। तो नीता अंबानी के द्वारा हर सर्कल ऐप लॉन्च किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्टूडेंट कि केपलर का ग्रह नियम किससे संबंधित है। तो ये केपलर का जो नियम है, केपलर ने 3 प्रकार के नियम दिया था, और 3 प्रकार के जो नियम है केपलर के, ये तीनों नियम उसके ग्रहों की गति पर आधारित है। तो ग्रहों की गति का जो नियम है वो केपलर का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 मार्च को स्वेज नहर में कौन सा जहाज फंस गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों एवर गिवन जो कंटेनर शिप था, अर्थात कि जो जहाज़ था वो स्वेज नहर में फंस गया था। और स्वेज नहर जो है वो इजिप्ट देश में है, याद रखिएगा। और ये किस किस को जोड़ता है, ये लाल सागर मृत सागर को जोड़ता है। इसकी लंबाई है 193 किलोमीटर। एक और क्वेश्चन आया था स्टूडेंट कि 2020 में कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं हुआ था। तो ध्यान दीजिए कि 2020 में कोरोना के कारण कोई विंबलडन ओपन नहीं हुआ था। और विंबलडन ओपन जो है, इसका यदि ट्रिक मैं बताऊं आपको, अफवाह करके एक ट्रिक है। ए से होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, एफ से फ्रेंच ओपन, और वी से विंबलडन ओपन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका विंबलडन ओपन नहीं हुआ था। और 2021 के जो पुरुष जो विजेता हैं वो है नोवाक जोकोविच, और महिला है ये है स्लीफ बार्टी करके ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि रेम और रोम में क्या उसका फुल फॉर्म पूछा था रेम और रोम का। तो रेम का है रैंडम एक्सेस, रेम का है रीड ओनली मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी होता है। और रोम का है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी होता है स्टूडेंट। इसके बारे में पूछा गया था रेम और रोम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WTO के वर्तमान के डायरेक्टर कौन है। और WTO के वर्तमान के जो डायरेक्टर हैं वो GK ओकांजो है, जो नाइजीरिया के रहने वाले हैं। एक और क्वेश्चन आया था कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में पूछा गया था कि परम किससे संबंधित है। तो परम जो है वो सुपर कंप्यूटर से संबंधित है, याद रखिएगा। बायो से एक और क्वेश्चन आया था, बायो से क्वेश्चन आया था कि एस्ट्रोजन किस प्रकार का हार्मोन्स है। तो एस्ट्रोजन जो है ये महिला में पाया जाने वाला हार्मोन्स होता है, और टेस्टोस्टेरॉन जो होता है वो पुरुषों में पाया जाने वाला हार्मोन्स होता है। कोरोना से संबंधित एक और क्वेश्चन आया था कि कोरोना वायरस के लिए कौन सी मेडिसिन DRDO ने बनाया है। तो कोरोना से संबंधित जो वायरस की जो मेडिसिन है, DRDO ने 2GD मेडिसिन बनाया था, 2DG मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे व हैदराबाद के बीच में कौन सा नेशनल हाईवे है। तो ये पूछा गया था, पुणे और हैदराबाद के बीच में नेशनल हाईवे है NH65। NH65 पुणे और हैदराबाद के बीच में नेशनल हाईवे है, इसके बारे में पूछा गया था। नेशनल हाईवे से एक क्वेश्चन।
गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में कौन सा डेल्टा का निर्माण करते हैं? एक क्वेश्चन गंगा नदी पर आया था और ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। और ये गंगा और ब्रह्मपुत्र को, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है स्टूडेंट। हिस्ट्री से एक और क्वेश्चन उठाया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा गया है? मतलब कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा था? तो जो बांध का जो निर्माण होता है, बांध के निर्माण को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2021 के परेड पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला था? तो गणतंत्र दिवस के परेड में उत्तर प्रदेश को राम मंदिर बनाने पर उस पर राम मंदिर पर झांकी में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला था। मुगल काल से एक और क्वेश्चन पूछ लिया था स्टूडेंट, औरंगजेब किस काल से संबंधित है? तो औरंगजेब जो है वो मुगल काल से संबंधित है। मिट्टी से एक क्वेश्चन आया था कि किस मिट्टी में नमी अधिक होती है? तो जो नमी की मात्रा है किस मिट्टी में अधिक होती है? तो काली मिट्टी में नमी की मात्रा अधिक होती है। और इसका फैक्ट ये है कि गंगा नदी के किनारे का जो भाग है वो काली मिट्टी का है, इसीलिए वहाँ गंगा नदी के किनारे वाले एरिया में सबसे ज़्यादा फसल होती है। एक क्वेश्चन और आया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये इसके बारे में पूछा गया था स्टूडेंट। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मुझे देना है, ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट लाइव है वो कमेंट सेक्शन में लिख कर दे सकते हैं। और उस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था कि 64वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 64वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 का बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया था इरफान खान को, और उस मिला था अंग्रेजी मीडियम के लिए, उसको मरणोपरांत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? ये क्वेश्चन आया था और ये इसका सही आंसर होगा शुक्र ग्रह, जिसे वीनस प्लेनेट कहते हैं। तो ये पृथ्वी का उसकी जुड़वा बहन कहलाती है, शुक्र ग्रह को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि मौलिक अधिकार कितने होते हैं? तो मौलिक अधिकार बेसिकली देखें तो 6 मौलिक अधिकार होते हैं, और 6 मौलिक अधिकार में इसका यदि आर्टिकल देखें तो 12 से 35, आर्टिकल 12 से 35 जो है ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और ये अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार। उसके बाद है कि एक क्वेश्चन आया था, और हिंदू कुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हिंदू कुश पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी होती है त्रिचिमीर, जो है 7708 मीटर है, और ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कि स्वाइन फ्लू किसके द्वारा होता है? तो स्वाइन फ्लू होता है इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था दोस्तों। एक और क्वेश्चन आया था कि 2018 में यूनिसेफ ने किस देश की प्रथम युवा को राजदूत बनाया था? तो 2018 की यूनिसेफ ने देश की प्रथम युवा राजदूत किसे बनाया था? तो ये इसका सही आंसर होगा हिमा दास, जिसे ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, और ये असम राज्य की निवासी है। तो 2018 में यूनिसेफ के द्वारा प्रथम युवा राजदूत इसे हिमा दास को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी, तो उसमें पाचन की जो शुरुआत होती है वो होती है मुंह से, माउथ से होती है स्टार्ट, और ख़त्म होती है उस छोटी आंत में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था स्टूडेंट कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है, ये इसको राष्ट्रीय पेड़ का जो दर्जा दिया गया है वो बरगद के पेड़ को दिया गया है। तो बरगद का जो पेड़ है भारत का राष्ट्रीय पेड़ का दर्जा इसे मिला है, और ये मध्य प्रदेश MP का भी जो है राजकीय वृक्ष है बरगद। एक और क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट, क्वेश्चन था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है, जिसके फाउंडर थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और वर्तमान समय में जो है ये VV विद्यापति हैं इसके डायरेक्टर, वर्तमान डायरेक्टर। और ये जो है मतलब कि इसका जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, और 1861 में इसे स्थापित किया गया था। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो न्यू दिल्ली में है, 1861 में इसे स्थापित किया गया था, और ये जो जिसके द्वारा किया था वो अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था।
इसके और से बहुत से क्वेश्चन है स्टूडेंट जो आए हुए हैं, मुझे जैसे जैसे मैसेज आएंगे मैं वैसे वैसे ये वीडियो डाल दूंगा मैं बनाकर। तो दोस्तों इसका सेकंड जो वीडियो है वो आप तक प्रोवाइड हो जाएगा।